नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अब आरोप लगाया। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा पाठ विवाद को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। इसको लेकर अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि नवनीत राणा को जेल में बदसलूकी का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा के साथ बदसलूकी हुई है, जेल में उनको पानी नहीं दिया जा रहा, जेल में नवनीत राणा से बदसलूकी की जा रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले बयान दिया था कि वो आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें उन्होंने डायरेक्टली शिवसेना पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेल में नवनीत राणा से गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको पानी तक नहीं दिया जा रहा, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और उन्होंने फिर सवाल पूछते हुए कहा कि किस आधार पर नवनीत राणा और उनके पति पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर यह देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया है। हनुमान चालीसा के ऐलान के लेकर किस मुद्दे को लेकर किस धारा को लेकर इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वो मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद अब ये घमासान जारी है। इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि आपको बता दें कि नवनीत राणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और जेल में है, जिसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने उन पर आरोप लगाया है कि शिवसेना पर और विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया है, सत्ताधारी पार्टी पर ये आरोप उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जेल में नवनीत राणा के साथ बदसलूकी की जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार बेहद ही संवेदनशील नहीं रही है। उन्होंने बताया कि किस आधार पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फडणवीस ने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर आखिर कैसे किसी पर देशद्रोह का केस लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है तो हम सभी इस हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे और हर दिन इसका जाप करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है तो हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक महिला सांसद के साथ जेल में बदसलूकी की जा रही है, उन पर जातिगत आधार पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उन्हें ना तो पानी दिया जा रहा है और ना ही जेल में वॉशरूम का इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर यह बात कही। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। इसके बाद शिवसेना ने उनके ऊपर टिप्पणी की। आपको बता दें कि जेल में बदसलूकी व्यवहार को लेकर खुद नवनीत राणा ने स्पीकर को पत्र लिखा है। ग्राफ के जरिए बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हम आपको बताते हैं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ को लेकर ये सियासी घमासान चल रहा है, जिसमें अब देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जेल में बदसलूकी नवनीत राणा से बदसलूकी की जा रही है। उद्धव ठाकरे सरकार बेहद ही असहिष्णु है। इस महिला सांसद को साथ जेल में असहिष्णु है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार असहिष्णु है। एक महिला सांसद के साथ जेल में बदसलूकी की जा रही है, उनके ऊपर जातिगत आधार पर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो जेल में नवनीत राणा को पानी दिया जा रहा है और ना ही जेल में उन्हें कोई भी चीजें इस्तेमाल करने दी जा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें जेल में वॉशरूम तक यूज करने नहीं दिया जा रहा, वॉशरूम तक का प्रयोग उनसे नहीं किया जा रहा। उन्होंने डायरेक्ट ये बयान आरोप लगाए हैं। इस आरोपों को लेकर खुद नवनीत राणा ने स्पीकर को पत्र दिया है। आपको बता दें कि इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व के सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है, क्योंकि वह जनादेश को धोखा देना चाहती है। ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को धोखा दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर बवाल के बाद गिरफ्तार अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। बड़ी खबर, आपको बता दें कि नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर ये अपनी गुहार लगाई है। राणा ने पत्र में लिखा है कि शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के बाहर उनका हनुमान चालीसा पढ़ने का मकसद सीएम उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के प्रति जगाना था, धार्मिक तनाव फैलाना नहीं था। उन्होंने कहा कि
राणा ने खुद आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान जब उन्हें शौचालय जाने को कहा तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अपशब्द का यूज कहा। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा ने यह भी कहा कि उनका दृढ़ मानना है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है, क्योंकि वह जनादेश को धोखा देना चाहती है और कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करना चाहती थी। ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को धोखा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह इल्जाम उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना पर लगाया है। आपको बता दें कि सांसद राणा ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उन्हें शौचालय के इस्तेमाल की मंशा जताई तो पुलिसकर्मियों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके साथ अपशब्द कहे गए और यह भी कहा कि नीची जाति अनुसूचित जाति के लोग हमारे शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर ये सारी गुहार लगाई है। स्पीकर बिरला को लिखे पत्र में राणा ने कहा कि सही बात है यह कि मैंने सीएम को हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आमंत्रित किया था। मैं साफ कर रही हूं कि मेरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था। उन्होंने यह लिखा है कि जब मुझे समझ आया कि मेरे कार्यक्रम से मुंबई में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो मैंने सार्वजनिक रूप से यह कार्यक्रम निरस्त करने की बात कही थी और इस कार्यक्रम के लिए मना कर दिया था और ऐलान किया था कि मैं सीएम के निवास पर नहीं जा रही हूं। इसके बाद भी मुझे और मेरे पति रवि राणा को मेरे घर में बंधक बनाकर रखा गया और मेरी गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि सांसद राणा ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद मुझे खार पुलिस थाने ले जाया गया। मेरी पूरी रात थाने में बिताई। मैंने कई बार पीने के लिए पानी मांगा लेकिन मुझे रात भर पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ गलत तरीके का व्यवहार किया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब शिवसेना भी मुखर हो गई है। शिवसेना ने खुद बयान जारी किया है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि यह मामला शिवसेना ने क्यों इस तरीके से तूल पकड़ा। आपको बता दें कि शिवसेना ने इस पर क्या टिप्पणी की है, इसको जरिए आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, शिवसेना ने अब बीजेपी पर पलटवार करते हुए बताया कि शिवसेना ने बीजेपी को समझाई हिंदुत्व की परिभाषा। आपको बता दें कि शिवसेना ने अब इस बयान को लेकर अपना बयान जारी किया है। शिवसेना ने कहा बीजेपी को हिंदुत्व की परिभाषा समझाने की कोशिश की है। शिवसेना ने बीजेपी को सीख देते हुए कहा कि हिंदुत्व विचारधारा एक संस्कृति है, अराजकता नहीं है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में ये दावा किया है कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने जो कुछ भी किया उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद शिवसेना ने अपना बयान दिया है। उन्होंने बयान में लिखा है कि नवनीत राणा ने जो भी बयान दिए हैं या जो भी किया है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इसको लेकर उन्होंने खुद बीजेपी को हिंदुत्व की परिभाषा समझाई है। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी। शिवसेना ने इस बात को लेकर इसलिए भी तूल उठाया क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास पर हनुमान चालीसा पाठ करने की बात नवनीत राणा ने की थी। यह मामला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जोड़ा जा सकता है। इसको लेकर शिवसेना ने उस नवनीत राणा के घर प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कहा था कि नवनीत राणा के मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने से महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो वहीं सीएम उद्धव ठाकरे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं अब शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस पर बयानबाजी करते हुए कहा कि बीजेपी के शिवसेना का ये बड़ा आरोप है। नवनीत राणा और उनके पति ने जो कुछ भी किया है उनके पीछे बीजेपी है। आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के आवाज पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने
नवनीत राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि अब शिवसेना ने आरोप लगाया है कि शहर नवनीत राणा की तरफ से शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय परिसर पर करना चाहिए था, ना कि सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पाठ करने के बयान दिए गए। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र में कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व ठीक चल रहा है क्योंकि इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। राज्य में हनुमान चालीसे के पाठ पर कोई रोक नहीं है। शिवसेना ने अब अपने बयान में साफ कहा है कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में हनुमान चालीसा के पाठ पर कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन मातोश्री के बाहर इसे करने की जिद क्यों थी। उन्होंने सीधे तौर पर नवनीत राणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की क्यों जिद थी, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के द्वारा अराजकता फैलाने के समर्थन करने को लेकर नवनीत राणा पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इसमें सीधा हाथ बीजेपी का है। वो वहीं उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व एक संस्कृति है, अराजकता नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। शिवसेना ने आगे कहा कि हनुमान सत्य के मार्ग पर चलने वाले राम के अनुयायी थे। नवनीत राणा, जिनका आधार खुद झूठ पर बना है, वह हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति कर रही हैं और वहीं बीजेपी इसका महामंडल कर रही है। शिवसेना ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसे फर्जी लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहती है तो यह भगवान राम और हनुमान का अपमान है। पार्टी ने दावा किया है कि नवनीत राणा ने कांग्रेस और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी जैसे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की मदद से 2019 का चुनाव जीता था, लेकिन अब वह बीजेपी के खेमे में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि शिवसेना ने भी इस पर पलटवार करते हुए उनको समझाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि नवनीत राणा की तरफ से पूरे महाराष्ट्र राज्य में माहौल खराब करने की तैयारी थी, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो वहीं सीएम के आवास पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी शिवसेना नाराज थी, जिसके बाद उन्होंने उनके घर पर प्रदर्शन किया था। तो वहीं इस फेरबदल में अब देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, जिसके बाद शिवसेना ने पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।